या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज वीडियो में जानेंगे सरस्वती पूजा अर्थात बसंत पंचमी की सरलतम पूजा विधि, साथ ही कुछ विशेष कार्य उपाय पूजा शुभ मुहूर्त। संपूर्ण जानकारी वीडियो में होगी तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं और विद्या प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति करवाती हैं, रोग कर्ज से मुक्ति देती हैं और विवाह की बंधन इत्यादि भी छोड़ते हैं। तो आप सभी को सरल सी पूजा कैसे करनी है ध्यान से सुनिए। जिस भी स्थान पर आप पूजन करें उस स्थान को साफ स्वच्छ कर लीजिए। थोड़ा सा रंगोली हल्दी की बनाते हैं तो श्रेष्ठ है। नहाने के पानी में भी एक चुटकी हल्दी डालिएगा। पीले रंग के कपड़े पहनिएगा, शुभ होता है। साथ ही आप सभी जो कलश स्थापित करेंगे वह जो है दीप कलश के स्वरूप में होगा। कलश स्थापना नहीं भी करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मात्र एक जल का लोटा जो है आप पीला फूल डालकर माता जो है सरस्वती के दाहिने ओर रख दीजिएगा। इच्छा आपकी है, आप किस तरह से सरल सी पूजा करना चाहते हैं। आप इस तरह से भी जो है एक कलश के अंदर स्वास्तिक बनाकर उसके कंठ पर मौली बांधकर जल भरकर उसके ऊपर पीला या जो है सफ़ेद चावल से भरा पूर्ण पात्र रखकर एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सरल सा कार्य है, इसे दीप कलश के रूप में जाना जाता है। आप चाहें तो कलश के अंदर जो है 1 रुपये का सिक्का, हल्दी, एक दुर्वा, फूल और थोड़ा सा चावल 5 चीज़ें डालकर माता रानी के दाहिने तरफ विराजमान कर लीजिए। चावल के इस कलश के नीचे छोटा सा चावल के आसन भी दे दीजिएगा। तो इस तरह से सरलतम यह पूजा होती है। आप इसी तरह अपने स्कूल में कर सकते हैं, विद्यार्थी जन घर पर कर सकते हैं, माता बहनें अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं। साल भर में पड़ने वाला यह महापर्व है और अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अपने पूजा की सामग्री में मोर पंख जरूर से रखिएगा। साथ ही जो बच्चों की किताबें हैं या कोई देवीय पुख हैं अर्थात जो पुस्तकें हैं उन्हें रखिएगा। माता सरस्वती की कोई फोटो प्रतिमा हो या विग्रह स्वरूप हो तो वह रख लीजिएगा। मेरे पास माँ लक्ष्मी सहित गणेश जी महाराज, माँ सरस्वती विराजमान हैं, वही मैंने लिए हैं। तो आप सभी विशेष तौर पर उसी से जो है पूजन में करने का प्रयत्न कर रही हूँ। आप सभी भी देखिए, मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और जो है वहाँ पर बैठकर मैं इस स्वरूप में बहुत सुंदर भाव से आप अपने बच्चों को भी पूजा में विराजमान करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। बच्चों को हल्दी का तिलक लगाएं, स्वयं भी हल्दी का तिलक धारण करें, बहुत शुभ के स्वरूप में यह जाना जाता है। माता की पूजा में आप सभी आवश्यक रूप से शंख का प्रयोग करें। सबसे पहले कहा जाता है धरती पर जब कोई भी संगीत नहीं था, कोई ध्वनि नहीं थी, तो माता रानी ने ही जो है ध्वनि इस संसार में विद्यमान करी थी। संगीत की देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके साथ ही सबसे पहले किसी भी पूजा में स्नान का भाव करते हुए जल छिड़का जाता है, स्वयं के ऊपर भी और माता रानी के ऊपर भी स्नान का भाव करते हुए ओम सरस्वती देवी नमो नमः कहते हुए जल छिड़के। साथ ही सबसे पहले किसी भी पूजा में गणेश जी की जो है विशेष आराधना की जाती है तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर देंगे। अगर आप चाहें तो गणेश जी की अलग से प्रतिमा भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो गणेश जी महाराज को दुर्वा आवश्यक रूप से सुपारी यज्ञोपवीत समर्पित करेंगे सुंदर सरल से मंत्रों के साथ। बहुत शुभ यह फलों की प्राप्ति में सहायक होता है और साल का सबसे बड़ा और विशेष दिन इसे जाना जाता है। तो आप प्रयत्न करें, घर पर सरलतम पूजा जरूर से करें। कलश स्थापना आवश्यक नहीं है, आप सभी सामान्य जल का लोटा भी रख सकते हैं। तो उस स्थिति में आप सबसे पहले एक दीपक अलग से प्रज्वलित कर लीजिएगा। कोई भी पूजा होती है उसमें दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक होता है। पीले फूलों की महत्वता है तो वह ले लीजिएगा, नहीं तो सरसों के फूल भी आप माँ को समर्पित कर सकते हैं, उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। बांसुरी इत्यादि भी इस स्थान पर रख सकते हैं। साथ ही आप सभी दीपक जो प्रज्वलित कर रखा है उस पर भी रोली, चंदन, मोली छिड़कें और आवश्यक रूप से इस दिन घर पर गंगा जल का छिड़काव करें, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। माता रानी बहुत सुंदर हैं, सुंदर स्वरूप है। खास तौर पर जो विद्यार्थी जन हैं उन्हें पूजन करना चाहिए। माता रानी के चरणों में हल्दी समर्पित कर कर उसका तिलक भी जरूर से धारण करें। माता रानी को हल्दी बहुत प्रिय होती है, उन्हें तिलक के रूप में जरूर से समर्पित करें। बहुत श्रेष्ठ दिन के रूप में इसे जाना जाता है। आप सभी बुधवार का दिन है तो गणेश जी को दुर्वा और यज्ञोपवीत सुपारी भी उत्तम बुद्धि और निरोगी काया के लिए और ट्रांसफर प्रतियोगी परीक्षा की जो बात है, आपके मन की इच्छा है, वह कहते हुए समर्पित करें। निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। वस्त्र रूपी कलावा भी माता रानी और गणेश जी महाराज और सभी देवी देवताओं को समर्पित करेंगे। रोग कष्ट मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। सरस्वती वंदना, यह सरस्वती चालीसा या सरस्वती माता की आरती बहुत श्रेष्ठतम तरीके से आप सभी इस दिन
विशेष तौर पर अपने भाग्य को बदलने के लिए माँ के समक्ष जरूर से गाएं, बहुत श्रेष्ठ होता है। इस दिन प्रसाद के रूप में पीले केसर या चावल जरूर से बनाए जाते हैं, तो घर में पीले चावल बनाएं और आवश्यक रूप से माता रानी को इसे भोग लगाएं। और इसका जो है 1-1.25 घंटे के भीतर पूजन हो जाने के बाद इस जो है आवश्यक रूप से इसे प्रसाद के रूप में सभी भक्तजनों को वितरित करें। मौसमी फल आपके पास जो भी हों उन्हें आवश्यक रूप से आप माता रानी और गणेश जी महाराज और सभी देवी देवताओं को भोग स्वरूप समर्पित करें। लौंग इलायची भी माता रानी को भोग स्वरूप समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी जो है इस दिन 5 दीपकों का दान जरूर से करें, क्योंकि पंचमी तिथि है। 5 दीपक जो है आप माता रानी के सामने अपने बच्चों के समक्ष जो है कहकर, बच्चों से कहकर उनसे जो है दान करवाएं। इस दिन जो है आप एक किसी विद्यार्थी जन को वस्तुएं दान कराते हैं पढ़ाई की, गरीब विद्यार्थी को, तो आपके उत्तम बुद्धि और माता सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ सरस्वती को आप चाहें तो आप सुहाग की सामग्री अपनी इच्छा अनुसार भेंट कर सकती हैं, यह आपकी इच्छा है। जो चीज़ हम नहीं ला पाए हैं उसके लिए आप 11-21 रुपये माता रानी के समक्ष भेंट स्वरूप रखें, फिर अपने बच्चे का हाथ लगाकर किसी गरीब विद्यार्थी को इसे दे दे, बहुत सुखद इससे फलों की प्राप्ति होगी। अंत में आप सभी जो है विशेष तौर पर एक कपूर या एक दीपक लगाकर माता रानी की आरती करें। और साथ ही 5 दीपक जो हैं चाहें तो आप अपने बच्चे के हाथ से इन 5 स्थानों पर दान करवा सकते हैं, नहीं तो अपने घर के ही मंदिर में आप सभी दान के रूप में दें। आप सभी सबसे पहले दीपक अपने घर के मंदिर में माँ सरस्वती के सामने लगाएंगे। दूसरा दीपक माँ सरस्वती का आगमन होगा इस भाव से घर के दरवाजे पर लगाएंगे। तीसरा जो है आप सभी जो यह दीपक है वह तुलसी माँ के समक्ष लगाएंगे। चौथा अपने घर की रसोई में लगाने का प्रयत्न करें। 5वां आकाश दीप के स्वरूप में आप दीपक लगाएं, क्योंकि आकाश में हमारे इष्ट देवता, हमारे पितृ देवता, हमारे कुल देवी देवता सभी किसी न किसी स्वरूप में आकाश दीप बहुत सुख फलों की प्राप्ति करवाता है। पंचमी तिथि के दिन आप सभी प्रयत्न करें इस दिन को श्रेष्ठ करने का। तो 5 दीपकों का दान या तो अपने घर के ही मंदिर में करें, चाहें तो घर के दरवाजे पर कर सकते हैं, या जो स्थान मैंने आपको बताया उन स्थानों पर जरूर से आप 5 दीपकों का दान करें। इस तरह से यह जानकारी थी। कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन कोई विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। विशेष तौर पर गृह प्रवेश, मुंडन या कोई शुभ काम होता है, गृह प्रवेश के अलावा नींव खुदाई इत्यादि, बहू भेजने का काम, कुल मिलाकर सगाई रोका सेरेमनी इस दिन बिना देखे बिना समझे किसी भी समय पूरे दिन भर में की जा सकती है। तो पूरे दिन भर में सुंदर शुभ मुहूर्त हो रहे हैं, खूब सुंदर कार्य करें। बुधवार का दिन है तो हरे रंग की वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, जैसे कि हरा मूंग गौ माता को खिलाएं, हरा चारा गौ माता को खिलाएं और खूब सुंदर तरीके से हरे कपड़े, हरे वस्त्र, कुल मिलाकर आपको भगवान जी ने देने योग्य बनाया है। तो किसी गरीब निर्धन व्यक्ति की खूब सहायता करते हैं तो भाग्य प्रबल होता है। जय माता दी।